चलिए ध्यान दीजिए, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है पुष्पी पौधों की संरचना है, ठीक ना। पुष्पी पौधों की संरचना जानेंगे कि पुष्प कैसे क्रिया करते हैं, ठीक। इनमें क्रिया कैसे होती है, कि कौन कौन से मुख्य चक्र होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो आप पुष्प ये देख रहे हैं बोर्ड पे, इसमें सबसे पहले वृंत है। वृंत इसके चक्र में नहीं आता है, लेकिन इसका बहुत विशेष महत्व होता है। वृंत यानी कि जिसको आप लोग पुष्प को पकड़ते हैं, जैसे गुलाब का फूल देखते हैं ना, जो किस काम में आता है, प्रपोज करने के लिए, ठीक ना। तो ये आपका वृंत है, ठीक। और ये वृंत जो है इसका विशेष महत्व है और आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये इसके चक्र में नहीं आता है। जो मुख्य चक्र है वो आपका बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जयांग, ठीक ना। अब जानते हैं कि बाह्य दल पुंज क्या होता है। बाह्य दल पुंज जब हमारा पुष्प कली अवस्था में होता है, जब पुष्प हमारा कली अवस्था में होता है, तो जो हमारा रंग बिरंगा पुष्प उसके अंदर होता है, तो उसको आवरण घेरे रहता है ना, हरा, वही हमारा होता है बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज का कार्य क्या है कि जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे जैसे पुष्प विकसित होता है तो वो पुष्प का आवरण धीरे धीरे फट जाता है और उसी में से निकलते हैं रंग बिरंगे पुष्प, फूल, ठीक ना, जिसको सभी समूहों को कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं, दल पुंज, ठीक ना। दल पुंज जो अब बात आती है कि दल पुंज क्या होता है, तो जो पुष्प का जो रंग बिरंगा भाग आप लोग देखते हैं वो कहलाता है दल पुंज। क्या कहलाता है, दल पुंज। तो आपने जाना कि बाह्य दल पुंज क्या होता है। तो बाह्य दल पुंज जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो पुष्प को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा जाना आपने दल पुंज। दल पुंज क्या होता है, तो जब पुष्प विकसित होते हैं तो जो रंग बिरंगा भाग होता है उसी को कहते हैं दल पुंज। अब जानेंगे पुमंग क्या होता है, यानी कि पुष्प का तीसरा चक्र पुमंग। पुमंग यानी कि पुरुष भाग। जैसे कि आप लोग इसके नाम से समझ रहे होंगे कि पुमंग क्या है, पुमंग। तो पुमंग, पुमंग हो गया। अब पु से होता है पुरुष, तो पुरुष से आप समझ जाएं कि ये नर भाग है, क्योंकि पुरुष को जानते हैं ना कि नर भाग। इसी तरह आपका पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। अब चौथा जो है हमारा जयांग, क्या है, जयांग। जो जयांग होता है पुष्प का स्त्री भाग होता है। क्या होता है, स्त्री भाग। इसको अब अलग अलग जानते हैं पुमंग। जैसे कि आपके इसमें कई स्त्री के सर आपको इसके समूह को कहते हैं पुमंग। इस पुरुष भाग के समूह को क्या कहते हैं, पुमंग। पुमंग में आपका ये पुंकेसर। फिर आगे जाएंगे यहाँ पे तो आप लोग ये जो कोष देख रहे हैं यहाँ पे कोष, इसको कहते हैं पराग कोष। क्या कहते हैं, पराग कोष। और पराग कोष का मतलब समझ रहे होंगे कि कोष जहाँ पे कोई चीज संचय इकट्ठा है उसी को क्या कहते हैं, कोष। यदि धन का कोष है तो धन कोष, जैसे कि आप लोग कोई गेम वेम कराते हैं तो कोई कोषाध्यक्ष नियुक्त करते हैं ना, तो कोषाध्यक्ष क्या करता है, धन का संचय करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। इसी तरह पराग कोष, तो इसमें होंगे क्या, इस कोष में पराग कण। क्या होंगे, कण, यानी कि अधिक मात्रा में पराग कण होते हैं। कहाँ पे, पराग कोष में। समझ में आया। अब देखिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जयांग वाले भाग को, ठीक ना, जो स्त्री केसर होता है, स्त्री वाला भाग, ठीक। तो ये जो होता है अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय से जैसे आप ऊपर ये नली नुमा जो देख रहे हैं इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। देखो जो अंडाशय से ऊपर जो नली नुमा जा रहा है इसको कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका के ऊपर जो एकाग्र में, यानी कि एकदम एकाग्र में जो आ रहे हैं इसको कहते हैं, जी सर यहाँ पे, ठीक ना, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। काग्र देखो एकाग्र, ठीक ना, इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। अब देखिए मुख्य भाग यहीं पर है, वर्तिकाग्र और परागकण का क्रिया करके, यानी कि अब हम जो दूसरा शब्द जानेंगे इसके आगे ये जानेंगे कि परागण क्या होता है। क्या, परागण। देखिए परागण वो होता है जब यहां से परागकण, क्या, परागकण उठ के यहाँ पे वर्तिकाग्र पर, यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं बालक, परागण, परागण, ठीक ना। यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। क्या कहलाती है, परागण। अब देखिए जो परागण है, परागण, परागण, परागण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक जो होता है स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण।
परागण। और जो दूसरा होता है बालक वो होता है पर परागण। क्या होता है? पर परागण। पर परागण, स्वपरागण और पर परागण, ठीक ना। स्वपरागण, पर परागण।